मेरी शादी हुई थी और मेरा हस्बैंड मुझे छोड़ के जा चुका है। मैं आगे बढ़ गई हूँ, वो भी शादी वगैरह कर ली उसने, वो आगे बढ़ चुका है। तो शादी हो गई, फिर पति ने दूसरा ब्याह क्यों कर लिया? शायद हम दोनों की किस्मत में ये था, वो आगे बढ़ चुका है, हम दोनों अलग हो चुके हैं। मैं क्यों? आगे नहीं बढ़ना चाहती। किस बात से अलग हो गए? चीजें नहीं हो पाती थी, काफी लड़ाई झगड़ा रहता था, काफी चीजें खराब रहती थी घर में, इस वजह से। तो आप शादी के कितने टाइम साथ में रहे आप लोग? 4 साल। 4 साल साथ में थे जी। फिर क्या हो गया? तलाक हो गया। जी। कितने बच्चे हैं? गुरुजी मेरे बच्चे नहीं हैं अभी। तो क्या मेरा ये जो फैसला है मैं सही है? देखो, जब विवाह कर ही लिया आपने तो फिर दोबारा विवाह क्यों करना है? आपका मन है दोबारा विवाह करने नहीं, का? मैंने अपने ज़िंदगी को लेके यही फैसला लिया है कि मुझे आगे शादी नहीं करनी है, अपना करियर बनाना है। मेरे पिता नहीं है, मेरी माता है, मेरे को उनका ध्यान रखना है। बस मैंने अपनी ज़िंदगी के लिए यही फैसला लिया है। और कल को यदि जरूरत पड़े विवाह की तो आपका मन फिर क्या होगा? अभी तो फिलहाल गुरुजी नहीं है, क्योंकि अभी कितने साल की हो आप? मैं अभी 24 साल की हूँ गुरुजी। तो 24 साल की हो, शादी हुए 4 साल हो गए जी। तो पति छोड़ना नहीं चाहिए, शादी कर ही लिया, छोड़ना क्यों? गुरुजी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश शादी करी थी। पसंद से हुई थी कि नहीं? मेरी पसंद से हुई थी गुरुजी, मैंने अपनी मर्जी से शादी करी थी। लव मैरिज थी? हाँ जी। लव मैरिज थी? हाँ जी गुरुजी। भागने वाली? हाँ, बोल सकते हैं ऐसा। भागने वाली शादियां सफल होती नहीं है। कई बार आई मेरे पास लड़कियां, बहन बोलती हुई कि भाग गए थे और अब भाग के फिर यहाँ आ गए। तो भागने वाली शादियां सफल होती नहीं है। उस टाइम इतना समझ था नहीं गुरुजी। तो और लड़कियों को आप बताओ कि उनको भागना चाहिए कि नहीं? मेरा सजेशन यही है, अपने माता पिता की मर्जी से शादी करो, खुद कभी मत करो। अपने तरफ से कभी फैसला मत लो कि मेरे लिए ये लड़का या ये लड़की सही है। माता पिता पे हमेशा छोड़ो, क्योंकि वो हमारे लिए हमेशा अच्छा ही सोचते हैं। क्योंकि उस समय आप लोग जब भागने का सोचती हैं, उस समय आपको सही निर्णय लेने की क्षमता होती ही नहीं है। जी गुरुजी। बुद्धि होती ही नहीं है। जी गुरुजी। पानी पियो छान के और विवाह करो जान के। जिससे विवाह करो पूरी पड़ताल कर लो। पहले के जमाने के लोग शादी में कभी धोखा खाते ही नहीं थे। पहले के जमाने में तलाक होता ही नहीं था। क्यों? क्योंकि पूरी पड़ताल करते थे लोग। पहले के जमाने में पता है, दूसरे को देखने को पाप समझा जाता था। पहले विकल्प नहीं था। पहले जिससे शादी हो गई वही पत्नी होती थी। पड़ोसन को देखने का विकल्प नहीं था, क्योंकि पड़ोसन भी घूंघट में रहती थी तो मुंह दिखता ही नहीं था। तो जब दिखता ही नहीं था तो फिर भाग जाने का सवाल ही खड़ा नहीं होता था। जी जी जी। तो अब ये थोड़ा परंपराएं बदल गई हैं, तो अब सब कुछ दिखता है। जी। तो जब दिखता है तो पत्नी से कंपेयर करता है आदमी कि भाई इससे बेहतर वो, तो अपनी वाली को छोड़ के पड़ोसन के संग भाग जाता है। वही आपके संग हो गया। यदि आपके पति के पास ऑप्शन ही ना होता दूसरी का तो वो आपके संग निभाता। जी गुरुजी। है ना? जी। मेरे पास पैसे तो हो जाते हैं काफी, लेकिन पैसे गलत कामों में चले जाते हैं। मैं पैसे को बचाना चाहता हूँ, लेकिन पैसे मेरे हो ही नहीं पा रहे। गलत काम क्या करते हो? गलत काम ये कि मैं कोई नशा पत्ती वाला नहीं करता हूँ, बट पैसे जैसे गेम हो गया, इन सब चीजों में पैसे बहुत चले जाते हैं। गेम तो गेम क्यों खेलना है? मैं खुद को कंट्रोल कर चुका हूँ। मैंने पिछले साल मैंने ये सोचा था मैं करूंगा नहीं, तो करूंगा कितने नहीं। पैसे बर्बाद हो गए? मैंने कम से कम 1 लाख रुपए पिछले साल वेस्ट कर दिए थे। इस साल भी 1 लाख रुपए मैंने वेस्ट कर दिए हैं, जबकि मैंने खुद को इतना कंट्रोल किया, लेकिन मेरे से नहीं हो पाया। मतलब लाख रुपए का खर्चा आपका केवल गेम खेलने का है? 2 लाख रुपए। 2 लाख? हाँ। तो ये पैसा गेम के द्वारा कौन ले जाता है? गेम के द्वारा ये गेम के लोग ले जाते हैं, कंपनी वाले। हाँ। मतलब वो कितने मास्टर माइंड है, कितने बुद्धि वाले हैं कि घर बैठे आपका 2 लाख निकलवा रहे हैं, और आप कितने मूर्ख हैं कि अपना पैसा गेम में लगा रहे हैं। वही तो गुरुजी, मैं खुद को चाहता हूँ कि कंट्रोल करूँ। मैंने काफी चीज कंट्रोल की। मैंने मतलब पहले नॉनवेज खाता था, मैंने इतना कंट्रोल किया कि मैं अब नॉनवेज अंडा तक कुछ भी चीज में वो नहीं करता। क्या कमाते हो? मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ और पार्ट टाइम जॉब करता हूँ। पार्ट टाइम कोई भी ऐसा मतलब काम कर लिया, कॉल सेंटर हो गया या डिलीवरी हो गया, मैं पार्ट टाइम काम करता रहता हूँ। तो इससे काम करो, काम करके बेटा पैसा कमाओ और पैसे को सही जगह लगाओ। अपने लिए घर खरीद लो, एक जमीन थोड़ा सा प्लॉट खरीद लो। ये जमीन जायदाद खरीद लोगे तो कल डबल में बिक जाएगा। जैसे आज आपने एक घर खरीद लिया 10 लाख का, माना कि वो 10 लाख का घर अगले साल तक 12-15 लाख का हो जाएगा कि नहीं? और जो 2 लाख आपने गवा दिए वो गवा दिए। इसलिए बेटा समझदार वो हैं जो पैसे को सही जगह लगाते हैं। और मुझे आपको अपने इस बुराई का परित्याग करके पैसे की बचत करनी चाहिए। जी। मेरा प्रश्न ये है कि हमको सपने आते हैं, इसका क्या राज है? सपने आते हैं हमको, इसका क्या राज है? किसका सपना आता है? वो सपना कोई भी हो सकता है, नींद में कोई भी सपना। क्या दिखता है सपने में? सांप, बिच्छू, पानी, आकाश, पाताल, स्त्री, पुरुष,
कुत्ता, बिल्ली, हाथी, क्या दिखता है? नहीं, ऐसे मजाक में जैसे उड़ रहे हैं, कुछ भी कहीं चले गए। सपने में भी आपको मजाक दिखता है, तो आप मजाक किया करो, नहीं करते? जैसे घूमने बर्फीले इलाके में चला गया, हैं? जैसे घूमने चला गया, जैसे बर्फीले इलाके में बर्फ दिखता है। जैसे नींद खुली, मैं तो यही हूँ। हाँ, तो भाई सपने में जहाँ हो, नींद खुलने के बाद वहां थोड़ी जा सकते हो, तो आपको वहीं जाना है नींद के खुलने के बाद। तो ये वो क्यों सवाल क्या है? अच्छा, सपने क्यों दिखते हैं? बिस्तर पर बैठ के खाते हो? बिस्तर पर बैठे बैठे खाते हो? नहीं, कहाँ बैठ के खाते हो? नीचे, कभी ठीक। कभार कुर्सी पे। बिस्तर पर बैठ के खाने से और जूठे मुंह रहने से सपने ज्यादा आते हैं। भगवान का स्मरण करके सोया करो, ठीक है? ठीक। रात को भगवान श्रीमन्नारायण का ध्यान करते हुए सो जाया करो। जी, मैं जैसा कि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ और हमें उनसे आशा भी उनसे ऐसा रखता हूँ कि वो भी मुझसे बहुत प्यार करें, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है वो हमसे उतना प्यार नहीं करते हैं जितना हम उनसे प्यार करते हैं। आप करते हो ना? जी, बहुत ज़्यादा आप करते रहिए। तो प्रेम कहते किसको है? जी। प्रेम इसी को तो कहते हैं जहाँ चाह ना हो। आप करिए प्रेम, सामने वाले से उम्मीद मत रखिए, यही प्रेम का लक्षण है। जी, एक बार गुरुजी यदि आप आपने भी प्रेम दिया जी और बदले में प्रेम चाहा, जी तो ये क्या हो गया? ये व्यापार हो व्यापार गया हो गया, जी। कि हमने आपको दिया है, आप भी हमें दीजिए। लेकिन हम आपको प्रेम करें और आपसे कुछ चाह ना रखें, जी यही इसी का नाम प्रेम है। तो आपको क्या क्या चाहते हो कि मैं बोल दूं कि रोज आई लव यू बोलो? कितने आई लव यू चाहिए रोज? एक बार तो जरूर बोल दे गुरुजी। एक बार? जी, आज दिन तक भर- उसने आई लव यू बोले ही नहीं आपको? नहीं बोली है, ऐसा नहीं बोलती हैं। हम्म। शादी से पहले भी आई लव यू बोले थे। वो भी आपने कि बोले- उसने? जी, मैंने ही बोला था उनको। तुमने? जी, उसने नहीं और बोला? वो घर वाले से भी लड़ हालांकि मैं बिहार से हूँ और जो मेरी पत्नी है वो झारखंड से हैं, तो लव मैरिज ही है। मैं उनसे उनके दादी जी को भी बोला था कि मुझे बहुत पसंद है, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उनसे शादी करना चाहता हूँ और शादी करने के बाद मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो भी मुझे बहुत प्यार करें। तो आपने आई लव यू बोला था कि उन्होंने? जी, मैंने बोला था। उन्होंने नहीं बोला? उन्होंने भी बोला, बट बाद में उन्होंने बोला। तो बोल तो दिया, और क्या चाहिए? जी फिर शादी के बाद बोला कि नहीं? जी फिर और कितने आई लव यू की कामना है आपको? 2, 4, 6 रोज की कितनी नहीं, चाहिए? एक ही बोले, लेकिन सुबह में हम एक बार याद कर लें और शाम को याद कर लें। हालांकि वो काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं, घर गृहस्थी के घर में। अभी फिर रहते पत्नी के तो 1000 काम हैं। हैं। जी हाँ, काम तो है, लेकिन सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि अपने पति को जरूर याद करें। रखेगी याद, अभी 3 महीने हुए हैं, समय दो, जी इतने जल्दी परेशान ना हो जाओ। जी खूब प्यार मिले, भगवान करें आपको। जी गुरु खुश रहिए। जी, धन्यवाद गुरु जी। राधे राधे महाराज जी। 6 साल हो गए पर शादी को, पर मेरे को अभी तक बच्चा नहीं हुआ और मेरे सास और मेरे पति बोलते हैं क्या तेरे को इस साल बच्चा नहीं हुआ तो तेरे को मैं छोड़ दूंगा, और मेरी सास भी वही ताना देती है क्या मैं दूसरी बहू करके लाऊंगी तो तेरे को अगर बच्चा नहीं हुआ तो। और मैंने पूरी ट्रीटमेंट भी कर ली महाराज जी, तो सब नॉर्मल है। तो पति की रिपोर्ट चेक कराई? पति की जांच हुई? हाँ महाराज जी, उनकी भी जांच नॉर्मल है। तो रिपोर्ट नॉर्मल है? हाँ आपकी भी, पति की भी? हाँ। शादी का कितना टाइम हुआ? 6 साल हो जाएंगे अब 23 जुलाई को। हो जाएगा। किसी किसी को बहुत लेट बच्चा होता है। एक सज्जन हमारे पास आए, उनको शादी के 10 साल बाद बच्चा हुआ, किसी को शादी के 20 साल बाद बच्चा हुआ, एक सज्जन तो आए जिनको शादी के 40 साल बाद बच्चा हुआ, यहाँ तक कि यशोदानंद बाबा के भी बुढ़ापे में हुआ। हाँ महाराज जी, होता है, किसी को लेट होता है, तो सास को सब्र रखना चाहिए। दूसरी बहू ले आऊंगी, अरे जो भगवान ने दिया खुश रहना चाहिए, है ना? बच्चा हो जाएगा, भगवान करे आपके बच्चा हो और पति और आप पत्नी दोनों प्रेम से रहें। हम तो भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि आप दोनों खुश रहें। ठीक है महाराज। बच्चा हो जाएगा, लेकिन इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अभी 6 साल ही हुआ है। पर मेरे को रोज रोज वही ताना देते हैं महाराज जी, मेरे पति भी और मेरे सास भी। आए हैं पति? नहीं, मम्मी पापा आए वाले। पति नहीं आए? नहीं। ताना नहीं मारना चाहिए। अब मीराबाई के भी तो कोई बच्चा नहीं था, इसलिए एक बात बताएं, भगवान करे आपको बच्चा हो जाए, लेकिन जैसे मीरा ने अपना पूरा ध्यान भगवान में लगा दिया, लगाया कि नहीं? हाँ। और मीरा के बच्चा था? नहीं। लेकिन आज तक मीरा को लोग जानते हैं, हाँ। और आपकी पड़ोसन के खूब बच्चा है पर उन्हें कोई नहीं जानता। हाँ। ऐसे ही है, भगवान को जिन्होंने पाया है उन्हें सब जानेंगे। इसलिए भगवान करे आपके खूब बच्चे हो जाएं, पर ना हो तो भी दिल छोटा ना करिएगा।
हम इस संसार में बच्चे पाने आए ही नहीं। बच्चे तो सुअर को भी हो ही जाते हैं, सुअर के भी 12-12 होते हैं। हाँ महाराज जी। तो बच्चे पाने इस धरती पे नहीं आए, हम इस धरती पे अपना कल्याण करने, समाज की सेवा करने, भगवान को पाने आए हैं। आप अच्छे कर्म करिए, कार्य करते रहिए। राधे राधे गुरुजी। मेरा प्रश्न ये है कि कभी कभी भक्ति लाइफ में मन भटक जाता है, तो उसको कैसे स्थिर रखें मन को? मन को स्थित करने के लिए प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है। ठीक है। आपको सबसे अच्छा कौन बनाता है? आपकी प्रैक्टिस। हाँ जी। ठीक है। यदि आप प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। कोई भी चीज, अब जैसे क्रिकेटर है तो बॉलर है तो वो बॉल फेंकने की प्रैक्टिस करता रहता है कि नहीं? ऐसा तो नहीं कि जाके सीधा मैच में बॉल फेंक रहा है, वो हजारों बॉल फेंकने की प्रैक्टिस घर पे करता होगा, तब ना 2-4 बॉल में आउट कर देता है। बैट्समैन भी प्रैक्टिस करता होगा, रोज के नहीं करता होगा। ऐसे ही जो व्यक्ति जितनी अधिक प्रैक्टिस करेगा जिस चीज की, वो उस काम में मास्टर हो जाएगा। इसलिए आपको मन को एकाग्र करने के लिए सत्संग करना चाहिए, थोड़ी सी कथाएं। और मन को लोग कहते हैं लगता नहीं है, मन लगाना पड़ता है, लगता किसी का नहीं है। अपने काम से प्यार कीजिए और मन लगा के अपना काम करिए। पढ़ाई इसलिए करना है कि ये पढ़ाई हमें बहुत आगे ले जाएगी। हमें इस पढ़ाई से ही जीवन में सब कुछ पाना है। सम्मान भी इस पढ़ाई से मिलेगा, पैसा भी इस पढ़ाई से मिलेगा, समाज में प्रतिष्ठा भी इस पैसे से मिलनी है ना? तो चरित्रवान बने रह करके अपने लक्ष्य को याद रख के केवल पढ़ना है। यदि आप भटक गए मोबाइल इत्यादि में, लड़कियों में, तो फिर आप भटक ही रहे हैं फिर सारी जिंदगी। फिर आपको कभी आखिरी सांस तक आपको लक्ष्य मिलने वाला नहीं है। इसलिए फोकस एक काम में, ठीक है। एक राधे काम राधे। हो जाए फिर नेक्स्ट दूसरा। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। गुरुजी हमारा पढ़ने में मन नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता बेटा? ये नहीं पता। कहाँ मन लगता है? फोन में। हैं? फोन में। फॉर्म? कौन सा फॉर्म? मोबाइल। फोन। फोन बोलो, फॉर्म क्यों बोल रहे हो? फोन। फोन पे मोबाइल देखते हो। मोबाइल पे क्या देखना पसंद है? इंस्टाग्राम। तो इंस्टाग्राम में क्या देखते हो? रील। किसकी? लड़कियों की। वाह, ये है देश के होनहार बच्चे। अभी से इनका मन लड़कियां देखने में लग गया। कितने साल के हो छोटू? 9 साल के। तो तुम्हारे पापा भी यही देखते हैं क्या? फिर देख लो, 9 साल का है छोरा और इंस्टाग्राम में लड़कियां देखता है। बेटा ये रास्ता ना पकड़ लेना, ये गलत है। पढ़ लिख के योग्य बन जाओ, पढ़ो लिखो कामयाब होगे। इंस्टाग्राम के चक्कर में बर्बाद हो जाओगे। पढ़ाई लिखाई करो और अपना भविष्य संवारो। ये उम्र बेटा पढ़ाई करने की है। आप बड़े होके मोबाइल बनाओ। मोबाइल देख रहे हो ना, चला रहे हो ना, आप ऐसे योग्य बनो कि आप मोबाइल बनाएं, आप बड़े अच्छे अच्छे ऐप बनाएं। आप क्यों ये सब देख रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो? तो मोबाइल पे आपको लड़कियां देखना अच्छा लगता है? बताओ। लगता है। हैं? लगता है। अच्छा लगता है। अच्छा, कौन सी लड़की को देखते हैं? डांस वाली। डांस। डांस पसंद है आपको? तो आप डांस नहीं करते? करते हैं। आप लोग अपने बच्चों को मोबाइल देते हैं और बाद में आप गाना गाते हैं कि मेरा बच्चा मोबाइल चला रहा है। अरे मोबाइल इसलिए चला रहा है क्योंकि आपने दिया है, और आप भी दिन भर मोबाइल चलाते हो तो बच्चे भी चलाते हैं। आप गीता पढ़ो तो बच्चे गीता पढ़ेंगे, आप रामायण पढ़ो तो बच्चे भी रामायण पढ़ेंगे। आप मोबाइल चलाते हैं, बच्चे भी मोबाइल चलाते हैं। बच्चे अक्सर वही करते हैं जो माँ बाप करते हैं। इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है। बेटा पढ़ना चाहिए, पर आपको ठीक क्या है। करना चाहिए? पढ़ना चाहिए। पढ़ाई नहीं करोगे तो बच्चे आपसे आगे निकल जाएंगे, आप सबसे पीछे रह जाओगे। थोड़ा खेला करो और पढ़ा करो। मोबाइल शत्रु है हम सबका। इस उम्र में, आपकी उम्र में मोबाइल नहीं चलाना चाहिए। जी गुरु। ठीक है। राधे राधे। मैं पूछना चाह रहा था गुरुदेव कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने इंद्र की पूजा बंद करवा के गिरिराज जी की पूजा क्यों चालू करवाई?
क्योंकि गलत परंपराएं किसी के भी खानदान में और कुल में हो तो गलत परंपराओं को बंद कर देना चाहिए। गलत परंपराएं हमारे यहाँ देवताओं की पूजा कम होती है। और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व, और देवताओं को चित्त पे धरने की जरूरत नहीं है। नंद बाबा ने कहा कि इंद्र पानी बरसाते हैं, इसलिए हम इंद्र की पूजा करते हैं जी। तब भगवान ने इस बात का खंडन किया कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षयमम कर्मणैवाभिपद्यते। इसलिए इंद्र पानी बरसाते हैं ये नहीं है, भगवान कहते हैं मेरे भय से सब होता है। मत भयात बाती बातो यम सूर्यस्तपति मत भयात। वो तो भगवान ने गिरिराज जी की पूजा कराई। तो गिरिराज जी की क्यों चालू करवाई वो पूछना चाह रहा था। क्योंकि गिरिराज जी स्वयं भगवान कृष्ण का ही अवतार हैं। गिरिराज जी ही भगवान हैं और भगवान ही गिरिराज जी हैं। इसलिए भगवान ने कहा कि देवताओं की पूजा ना करो, भगवान की पूजा करो। इसलिए हमारे सनातन में देवताओं के मंदिर नहीं बनते, भगवान के मंदिर बनते हैं। देवता 33 कोटि हैं, 33 प्रकार कह सकते हैं, करोड़ कह सकते हैं, लेकिन भगवान एक। इसलिए भगवान की पूजा करिए, देवताओं को प्रणाम करिए बस। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? बम्बई से। बम्बई। कौन कौन है आपके घर में? मेरी मम्मी थी, नहीं है, पापा बचपन में नहीं थे। अच्छा। मेरे शादी नहीं किया था, बहन भाई को संभाला मैंने। भाई बहन को आपने संभाला, अब वो आपको नहीं संभाल रहे? नहीं संभाल रहे। भाभी अच्छी नहीं है, मेरे को धक्का मार दिया, बोलती है जाओ यहाँ से, कभी आना मत। तो आपने विवाह क्यों नहीं किया? नहीं किया, मेरे मर्जी नहीं थी, मेरे मम्मी को मदद करने का मन था। ये भाई बहन छोटे छोटे थे। अच्छा, भाई बहन को पालने पोसने में आपने पूरा समय लगा दिया। देखो, एक बहन ने अपना सुख त्याग दिया कि मैं विवाह नहीं करूंगी, लेकिन मैं अपने भाई बहन को पाल पोस करके उन्हें काबिल बनाऊंगी। जिम्मेदारी जब आती है तो ऐसी होता है। तो आपको भाभी ने सताया? हाँ, भाभी ने सताया, बहुत सताया, लेकिन मैं कभी बोला नहीं, कुछ नहीं बोला उसको, क्योंकि मैं ही लेके आई थी अपनी पसंद की। अच्छा, आप अपने भाई के लिए आप ही पसंद करके लाई थी, तो भाई ने रोका नहीं अपनी पत्नी को? नहीं, उसका कुछ चलती नहीं है घर पे, वो सीधा है बहुत। खबरदार इधर आएगी तो ऐसे बोलती है। भाभी बोलती खबरदार यहाँ मत आना, अब मत रो मेरी माँ, अब आपका ये बेटा है, ये दास अनिरुद्ध। आपकी भाभी भाई ने भले आपका साथ नहीं दिया, पर ये दास अनिरुद्ध वादा करता है कि सदा आपका बेटा बनकर आपका साथ देंगे। और ये कौन है आपके साथ? मैं छोटी बहन हूँ, मेरा भी शादी उन्होंने किया है। इन्होंने किया है? आपकी माँ की तरह इन्होंने आपको पाला पोसा है? हाँ जी, पर मेरा घर बहुत छोटा है, 10 बाई 12 में रहती हूँ। मेरे बेटे की शादी होने वाली, तो मैं अभी नहीं रख सकती उसको। 6 महीना रखी। तो आप भी इनको नहीं रख सकती क्योंकि घर छोटा है, और आपकी भाभी इनको नहीं रखना चाहती? हमसे बात ही नहीं करती है। घर था, उनको मम्मी ने दिया था। घर था, उन्होंने अपने नाम कर लिया। अच्छा, मैया का घर भाभी ने अपने नाम कर लिया, संपत्ति अपने पास रखती, घर तो इसी बहाने वो सेवा करती मेरी माँ। मेरे नाम में थी, और मेरे पेपर उनके, मैं लोगों के घर में काम करती थी। सर पेपर घूम जाएंगे, तो मैंने कहा पेपर रख लेना, मेरे भरने के बाद बच्चा लोग तुम्हारा ये ऐसा करके दे दिया था संभालने के लिए भाभी को। मेरे को लगा लास्ट में ये लोग ही तो है मेरे लिए। देखिए जरा, इसे कहते हैं छल। इनका घर अपने नाम कर लिया और घर से निकाल दिया। एक इंसानियत का परिचय तो देती, जिसने आपका पति पाला पुत्र की तरह। एक बहन ने भाई को माँ बनकर पाला, और बाद में देखिए उन्हीं अपनों ने इस तरह ठुकराया। तो देखिए, जब अपने ठुकराते हैं तो ये गौरी गोपाल के दरवाजे इन माओ के लिए खुले हुए मिलते हैं। और इन माओ की आंखों में जो आंसू है ना, ये आखिरी आंसू हैं। अब यहाँ रहने के बाद माँ की आंखों में हम कभी आंसू नहीं आने देंगे। देखो, माँ ने तो अपने भाई बहन के लिए ब्याह तक नहीं किया, अपने सुख का बलिदान दे दिया। क्या इस त्याग को समाज कभी देख पाएगी? क्या वो भाभी इनकी जिन्होंने इन्हें निकाल दिया, क्या इनके त्याग और इनकी तपस्या को कभी समझ पाएंगी? हर व्यक्ति स्वार्थ में इतना डूब गया है, अंधा हो गया है कि उसे कुछ दिखाई ही नहीं पड़ रहा है। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। जय श्रीमन नारायण। गुरु जी, सबसे पहले तो आपको मैं बताना चाहूँगा, मेरा नाम राहुल है, मैं लखनऊ से आया हूँ और बनारस का रहने वाला हूँ। वैसे परिवार तो मेरा मतलब बंगाली ब्राह्मण हूँ मैं, लेकिन क्योंकि बंगाली हूँ तो बचपन से ही मतलब मीट मछली ये सब हम लोग घर में बनता भी था, हम लोग खाते भी थे। लेकिन आज 4 साल हो गया जब से आपकी कथा सुन रहे, तब से ये सब बुरी आदतें सब छोड़ दिया हम लोगों ने। बल्कि सिर्फ हमने ही नहीं, मेरे घर में बड़ा भाई सिर्फ खाता था, उसने भी आज सब छोड़ दिया है। बिल्कुल मतलब सब जीरो हो गया। मैं भी थोड़ा सिगरेट विगरेट कथा से देखो इतना बड़ा प्रभाव, बहुत बड़ा गुरु जी, आपकी बहुत बड़ा मतलब समझिए। लॉकडाउन जब खत्म हुआ तो बहुत डिप्रेशन हो गया था, फिर जब आपकी कथा मैंने पहली बार देखी तो इतना प्रभाव पड़ा, इतना प्रभाव पड़ा। पहले कथा से ही गुरु जी इतना प्रभाव पड़ा
कि वृंदावन तो अब मैं गिनती भूल गया कि कितनी बार, मतलब मन ही नहीं लगता वहाँ, थोड़ा कमाई जैसे ही करता हूँ मन करता है बस कि वृंदावन में आ जाऊँ। गुरु क्या जी की काम कथा करते सुनूं। हैं? मैं गुरुजी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। जैसे ये प्राइवेट नौकरी वगैरह लगती है लड़कों की, तो जो एड्रेस देते हैं उसी की हम लोग को वेरिफिकेशन करनी होती है। तो कमाई वगैरह तो सब बढ़िया है गुरुजी, बस यही बुरी आदतें थी खाने पीने वाली, ये भी आपकी कृपा से छूट गई। बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं। एक छोटा सा प्रश्न है गुरुजी, जैसे हम लोग ये 24 अवतार के बारे में सुनते हैं, तो ये 24 अवतार में जैसे राम जी है, कृष्ण जी है, ये तो जैसे हम लोग जानते हैं कि त्रेता में राम जी हुए, द्वापर में कृष्ण जी हुए, तो बाकी जितने अवतार के ये सब सतयुग में ही हुए? अधिकाधिक अवतार भगवान के सतयुग में हुए। अच्छा, अधिक अवतार सतयुग में जी हुए। अच्छा, बस इतना ही प्रश्न था। बहुत बहुत आपका कृपा है। जय श्रीमन नारायण। मैं कौन हूँ, मैं खुद को कैसे पहचानूं? आप कौन हूँ? आप कौन हैं? आप अपने पिता की बेटी हो और अपने पति की पत्नी, अपने बेटे की माँ हो और अपने भाई की बहन। आप बताओ कौन हो आप? ना, मेरे तो ना पति भी नहीं है, बेटा भी नहीं है, मैं तो अकेली हूँ। तो मैं अभी किसकी हूँ? अभी भगवान की हो। बस यही, मैं ये भगवान को कैसे पहचानूंगी? मैं खुद आप ना पहचान पाओगी। भगवान से कहो कि प्रभु मैं आपको नहीं पहचान रही हूँ, आप मेरे को पहचान लो। प्रभु हमारी उन पर नजर ना पड़े पर उनकी हम पर पड़ जाए, इतना भी तो बहुत है। और जब उनकी पड़ जाएगी तो फिर हमारी नजर पड़े ना पड़े। कलकत्ता से आई हूँ, आने जो रास्ता में जो खर्चा पानी मेरा जो लगा, जो प्रयास, हाँ, तो ये प्रयास के लिए तो मेरे को पैसा चाहिए। वैसे ये साधना में जब मैं जाऊंगी उसके प्रयास के लिए मेरे जो कुछ चाहिए वो क्या? इसलिए तो बोल रहा हूँ काम भी करिए। क्या आपके घर में क्या है? बेटा बेटी नहीं है आपके? मेरा बेटा बेटी नहीं, मैं शादी नहीं की हूँ। अच्छा, शादी नहीं की। क्यों नहीं की आप शादी? पता नहीं मेरे को, लेकिन बचपन से मन नहीं था। लो, शादी कर लेती तो ठीक था। हाँ? शादी कर लेती तो अच्छा। शादी करने से क्या फायदा होता? अरे शादी ना करे कोई तो फिर संसार कैसे चलेगा? आपके माता पिता ने शादी की तो आप आई। हाँ। अब आपके माँ बाप भी बोलते शादी क्यों करना, फिर आप कैसे आती हैं? तो हम भगवान के विरुद्ध कर रहे हैं क्या कुछ? भाई अब तो हो ही चुका, अब तो आप कर नहीं सकती शादी इस उम्र में। फिर समय रहते कर लेती तो अच्छा रहता। क्या अच्छा रहता महाराज जी? मैं तो समझ, संसार तो जल रहा है। तो जल रहा है तो कौन सा शादी ना करने वालों को गर्मी नहीं लग रही है? उनको भी तो गर्मी लगी रही है। जल तो वो भी रहे हैं। जलना दोनों तरफ से। कहते ना, गृहस्थ का लड्डू जो खाए वो पछताए और जो ना खाए तो भाई खा के पछताने वाला सिस्टम लोगों ने स्वीकार किया है। ठीक है महाराज जी। इसलिए मैया सुनो, आपने अच्छा है विवाह नहीं किया, अब समर्पण प्रभु में कर दो पूरा। बस आत्मसमर्पण कर दो और भगवान के आश्रित रहो। विवाह करना अच्छी बात है, आपने नहीं की, अब तो देखो अब तो आपका टाइम पूरा हो गया है। जो बचा है सांसें, वो सारी सांसें प्रभु की। अच्छा, फिर आपकी दाल रोटी कैसे चलती है? मैं भाई के पास रहती हूँ। भाई तो आपका भाई करते हैं आपके ख्याल। हाँ तो ठीक है, भाई करें और आप प्रेम से भगवान के आश्रित रहो। और क्या दिक्कत जा रही है? अब मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताओ, यहाँ रहना हो, मैं आपके बेटा बनकर आपकी सेवा कर लूँ। अभी तो जरूरत नहीं पड़ रही है। आप ये आशीर्वाद कीजिए भाई के पास रह के। भाई अच्छे हैं तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लेकिन अब आप भगवान में पूर्ण समर्पण, ना यहाँ की बातें ना वहाँ की बातें, ना अब जीवन अपना जब पूरा अपने ईश्वर को सौंपा है तो ये आखिरी का टाइम पूर्ण समर्पण। बस वही आशीर्वाद दीजिए। बहरे हो जाइए संसार के लिए, अंधे हो जाइए संसार के लिए, सुनाई पड़े तो केवल प्रभु का नाम, दर्शन हो तो केवल प्रभु का, और कुछ दिखे ही ना भगवान के सिवा। अब जीवन का अंतिम क्षण ऐसे गुजारना है। बस यही आशीर्वाद पाना था, ये आशीर्वाद आपसे मिल गया, मैं धन्य हो गई। हमारी जो घरवाली है घर से तो बढ़िया जाती है, पर जो घर आके उसका दिमाग खराब हो जाता है। तो घर से कहाँ जाती है? अपने ससुराल, मतलब मम्मी के पास, अपने मायके। अच्छा, तो घर में मायके में कौन खराब कर देता है? शायद उसकी मम्मी दिमाग खराब करती है। और मैं कल उनसे बात करी तो मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में खुद नहीं रहा। तो कोई माँ अपनी बेटी का दिमाग कैसे खराब कर सकती है? वही पता नहीं, फेर चल रहा है किसी से चक्कर। हाँ, तो चक्कर माँ थोड़ी चलवा रही होगी बेटी। तो माँ को शिकायत करती है तो मेरे को झूठा साबित कर देती है वो। तो आपकी पत्नी अभी आई है आपके पास? हाँ, कल ही आई है दिल्ली से। कहाँ है? घर पे है अभी। तो आप यहाँ नहीं लाए? महाराज जी वो मेरी बात ही नहीं मानती, आएगी नहीं यहाँ पे। तो जब पत्नी दिल्ली से मायके से आपके घर आई तो आपको पत्नी के पास रहना था, आप यहाँ क्यों आ गए? महाराज जी वही तो कह रहा हूँ, मैं तो घर छोड़ के अब घर नहीं जाना मुझे। क्यों? नहीं, मैं तो कहीं बाहर जा रहा हूँ अब। क्यों? उसने बोल दिया मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। पत्नी? हाँ जी। मतलब ना होता तो वो मायके से आपके पास क्यों आती? वो तो फिर उसका ठिकाना नहीं है ना, उसकी मम्मी ने तो जबरदस्ती भेजा है घर पे। हाँ तो उसकी माँ समझा बुझा के भेजी होगी, अच्छी तो माँ है। लेकिन वो मेरे को झूठा साबित कर देती है। कोई बात नहीं, रिश्तों में ये झूठा सच्चा सच्चा चलता है। और महाराज जी पत्नी से प्रेम नहीं करते? जी मैं करता हूँ, लेकिन वो नहीं करती, वो तो पैसे से मतलब रखती है। बस पैसे डाल दो,
कोई मतलब नहीं है उसको। आप कितना देते हो पैसा पत्नी को? जब जितना जितना, जब बच्चों की पढ़ाई है, 2 बच्चे हैं, लड़की लड़का है। कितने बड़े बच्चे हैं? मेरा एक 5 साल का लड़का है और 4 साल की लड़की है। तो आप प्रेम से बच्चों को पढ़ाओ। मैं पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं। और दूसरी बात है कि पत्नी को छोड़ो मत, पत्नी का साथ ना छोड़ो। महाराज जी आप तो बोल रहे हो नहीं छोड़ूंगा, लेकिन पर क्या करूं, वो मतलब ही नहीं रख रही है। अब सवाल क्या है, मुद्दे की बात करो। बस यही चाहता हूँ, शांति चाहता हूँ घर में, बस शांति। पत्नी के साथ प्रेम से रहो, पत्नी को जाके आई लव यू बोलना, शांति मिलेगी। जाओ। थैंक यू। भगवान का नाम जपो प्रेम से, पत्नी से दूरी न बनाओ। मेरे बाप ने दूसरी शादी की है और शादी भी अदर कास्ट में की है, मोमडन से की है। जो बेटा उनके साथ आया था गुरुदेव भगवान, उसको हमारे सभी रिश्तेदारी में ये तय होकर आया था कि वो कोई भी तेरी प्रॉपर्टी में से हिस्सेदारी नहीं लेगा। लेकिन आज मेरी माँ ने तंत्र विद्या कर कर मेरे बाप को इस प्रकार अपने बस में कर रखा है कि आज उन्होंने, हम दोनों पति पत्नी 22 दिन से इधर उधर भटक रहे हैं और कोई भी हमारी सुध लेने वाला नहीं है। अब मैं घर भी नहीं जा सकता और मैं कहाँ से अपनी शुरुआत करूं? घर क्यों नहीं जा सकते? घर इसलिए नहीं जा सकता, मेरे साथ मेरी सौतेली माँ ने गोलीबारी भी चलवाई थी। वो तो मैं अपने पत्नी के भाग तो से आपकी सौतेली माँ मुसलमान है? जी हाँ गुरुदेव। तो कहाँ मिल गई ये मुसलमान उनको, पति आपके पिता को? अब वो उन्हें कहाँ मिल गई वो जाने, लेकिन वो मेरे घर में हैं और पूरी तरह से मेरे बाप प्रॉपर्टी डीलर हैं, अच्छा खासा पैसा है, अच्छे घर से हूँ गुरुदेव भगवान। लेकिन तो आपके पिता ने सारी पैसे संपत्ति उसी को दे दी? हाँ, वो उसके पूरी तरह से बस में है। अच्छा, वो जो मुसलमान है वो मतलब वो भी शादीशुदा है पहले से, उनके बच्चे? हाँ, उसके साथ एक बेटा आया था और ये तय होके आया था गुरुदेव भगवान। हमारे सारी रिलेशन में एक बैठक हुई थी कि जो बच्चा जो साथ आ रहा है, मैंने उसका विरोध किया। मैंने की अगर लेट जा रही है साथ चलो कोई बात नहीं, लेकिन जो लड़का साथ आ रहा है उसे मैं अलाउ नहीं करूंगा। तो गुरुदेव भगवान उस अब कंडीशन ये है कि सारा कुछ उसे देने को वो राजी हैं और बाप मतलब भी। आपके पिताजी सारी संपत्ति उस महिला के बेटे को देने को? जी गुरुदेव भगवान। आपको कुछ नहीं देना चाहते? आप हमको कुछ नहीं देना चाहते, कहते हैं दुकान ले ले, मकान ले ले, लेकिन अब मैं क्या करूं, मेरा मार्गदर्शन कीजिए गुरुदेव। अब वही है कि दिल लगा गधी से तो परी किस काम की। अब तो गधी से दिल लग ही गया है, और जब लग ही गया है तो सर्वनाश तो होगा। जो पिताजी दे रहे हैं उसको आप फटाफट ले लीजिए, है ना? जो दे रहे हैं उसको लीजिए, दुकान मकान जो भी दे रहे हैं, और अपना मन लगा के काम करिए, क्योंकि वो महिला के चक्कर में पड़ चुके हैं। और महिला तरह से अब जो महिला के चक्कर में पड़ चुका, तो रावण को फिर हनुमान जी भी नहीं समझा पाए। रावण को फिर हनुमान जी भी नहीं समझा। मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिला ही विरंची सम। रावण भी पराई के चक्कर में पड़ा, उसे कोई नहीं समझा पाया। जो पराई के चक्कर में पड़ेगा उसे कोई नहीं समझा पाएगा। उसका एक ही उपाय है, उसका होगा सर्वनाश। चलो वो किसी शादी कर ले, किसी समाज की महिला से विवाह कर लेता तब भी ठीक था, लेकिन इस तरह की हरकत के अपने पुत्र के साथ विश्वासघात करना एक पिता का ये धर्म नहीं है। यदि पुत्र का धर्म पिता की सेवा करना है तो पिता के भी कुछ धर्म कहे गए हैं। जी गुरुदेव। उन्होंने आपको जन्म दिया है, ये बात सही है। माँ बाप के संयोग से पुत्र का जन्म होता है। आप जितनी श्रद्धा रख सकते हैं रखिएगा, सेवा कर सकते हैं करिएगा, और अपना मन लगा के कमा के खाइएगा। पत्नी साथ में क्यों नहीं है? इसलिए गुरुजी के मैं 4-5 साल पहले खुल के मना कर दिया कि मैं अब तुम्हारे ससुराल में पैसा नहीं डालूंगा। ससुराल में पैसा नहीं दोगे? हाँ, मतलब मैंने जब शादी की थी ना, तो मैंने इतना कह रखा था कि जब तक तुम्हारा भैया शादी लायक ना हो जाएगा, हाँ। जब तक हम तुम्हारा साथ देंगे। और अब जैसे सालियों की शादी होगी गुरुजी, तो हमारा फर्ज बनता है, आप बताइए। तो आप कितना पैसा देते थे ससुराल को? अरे ऐसे ही देते थे, मतलब कि हमारी जो सासू माँ है तो वो बीमार हुई थी, तो डॉक्टर ने मना कर रखा था हाँ। कि 1 घंटे के अंदर अंदर खून चाहिए, नहीं तो अपना मरीज ले जाओ। हाँ। तो मैं अपने पिताजी की कसम करके आया था। पिताजी को मालूम था कि इसको खून की जरूरत है, तो हमारे ससुर जी ने कहा कि बेटे एक काम कर, खून देने में कोई दिक्कत ना। तो मैं शुरू बचपन से ही ऐसा। तो आप अपना खून दे दिए सास को? दे दिए, और मतलब उनकी और सास अच्छी हो गई? सास अच्छी हो गई थी खून लेके जी। तो आपने अपना खून दिया, उन्होंने खून पिया और ठीक हो गई? ना खून ना पिया, मतलब बोतल चढ़वा। हाँ हाँ, मतलब बोतल पी के ठीक हो गए। फिर उसके बाद ससुर बीमार हुए, तो ससुर भी खून मांगे ना। फिर उसके बाद मतलब उनको शराब पीते थे ना, पहले शराब पीते थे जी, तो उनको दिमाग में कैंसर हो सका था। फिर तो मैंने अपने पिताजी को मैंने कहा कि पापा एक काम करो, आप इनको, जब चुनवा में एमपी में दवा पिलाई जाती थी 36 रोगों की जी, तो मैं वहां पे जाके मैंने पिताजी से कही अपने कि पिताजी आप इनको लगा जाओ, हम काम पे जाते हैं, हम दोनों। पत्नी क्यों भाग गई ये बताओ? बस इसी चक्कर में कि तुमने माँ को खून पूरा नहीं दिया? नहीं है मतलब हम अगर हम उनके घर पे पैसा नहीं डालेंगे तो फिर हमारा कोई नहीं है। मतलब पत्नी चाहती है कि हमारे माँ बाप को पैसा देते रहो, हाँ। और खून भी देते रहो। अब वो तो गुरुजी जब से मैं
जब मेरी 2015 में तो शादी हुई। पत्नी को बोल दो कि ले लो भाई 1000-2000। अब गुरुजी मैं तो इतना कह दिया कि मैं शराब छोड़ दूंगा, सब कुछ छोड़ दूंगा, मुझे बच्चों के साथ में रहने वो दें। कितना पैसा मांग रही है? अब पैसा ना मांग रही हैं हैं? अब मेरे को जलील करवा गई। मैं थोड़ा बागेश्वर धाम में जाके वहाँ पे 3 अर्जी लगाई मैंने, तो उन्होंने फिर तीसरी अर्जी पे मुझे थोड़ा बहुत दिमाग दिया है। हाँ। मैंने वहाँ पे जाके गंगा जमुना सरस्वती मांगी, तो उनके इससे मैंने ये गाना लिखा है गुरुजी। तो ये बताओ कि पत्नी कितना मांग रही है आने का? गुरुजी अब तो मैं बागेश्वर धाम से मिल जाऊंगा, उसके बाद बता पाऊंगा। क्या है कि मैं अभी आई नहीं पत्नी? नहीं आ रही है। हम भगवान से प्रार्थना करते। बच्चे हैं आपके? बच्चे हमारे 2 लड़का है, 1 लड़की है गुरुजी। शादी के कितने साल हो गए? 2015 में हुई थी। 15? अरे बहुत हो गए। तो अब बुढ़ापे में काहे भाग रही है? अब इसलिए भागते हैं कि हमारे साधु हैं। साड़ू? जी। तो साड़ू नहीं समझा रहे हैं अपनी साली को? अब वो खुद परेशान है, मैं क्या करूं गुरुजी। अच्छा, उनकी भी भाग विपत्ति गई? मेरे ऊपर है, दुनिया क्या करे। उनकी भी भाग गई? नहीं। तो कितनी लड़कियां हैं आपकी सास की? उनकी है 6। 6 जी। तो 6 दामाद से पैसा मंगाती है सास? सभी दामादों से अच्छा है। सभी दामादों से मांगती हैं गुरुजी। सभी दामाद 6 लड़कियां हैं, सबके अलावा भाई चंदा, मतलब गुंडा राज चल रहा है। आपके माँ बाप तैयार नहीं है शादी करने के लिए? हैं पर उनके नहीं है। लड़की के माता पिता नहीं है, तो विवाह करना जरूरी है? जी गुरुजी। अच्छा, तो आप उस लड़की से प्रेम करते हैं? जी गुरुजी। तो वो आपकी बिरादरी की नहीं है? नहीं। आपकी बिरादरी क्या है? हमारी, मैं राजपूत हूँ। और वो पासवान। देखो ऐसा है कि विवाह दोनों की राजी मर्जी से होना चाहिए। माता पिता लड़की के भी, माता पिता लड़के के भी, मतलब आपके और उस लड़की के, दोनों के माता पिता की राजी मर्जी होनी चाहिए। आप दोनों की राजी मर्जी हो और धर्म के, देखो मनमाना करना है कि धर्म से चलना है? धर्म से चलना है। तो धर्म कहता है, सनातन संस्कृति कहती है कि विवाह, कहते हैं ना, पानी पियो छान के और विवाह करो जान के। व्यवस्था ये है कि ब्राह्मण का विवाह ब्राह्मण में ही हो, क्षत्रिय का विवाह क्षत्रिय में ही हो, वैश्य का विवाह वैश्य में ही, शूद्र का विवाह शूद्र में ही, मुसलमानों का विवाह मुसलमानों में ही, ईसाई का विवाह ईसाई में ही हो। व्यवस्था तो ये है। लेकिन यदि व्यवस्था बिगाड़नी है, धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करना है, तो फिर मनमाना आचरण लोग कर ही रहे हैं। आप कह सकते हैं कि उन्होंने भी तो किया, उन्होंने भी तो किया। करने वाले लाखों हैं, पर लाखों लोग गलती करेंगे तो क्या हम भी करें? क्योंकि लाखों ने की है। लाखों ने गलती की तो वो गलती सही तो ना हो जाएगी। ऐसे ही है बेटा। अब मैंने आपको दोनों रास्ते बता दिए कि धर्म से चलना है तो गलत है, मनमाना करना है तो कर सकते हैं। अच्छा गुरुजी, अगर दोनों राजी हो, मतलब दोनों के घर वाले, तो भी ये धर्म, दोनों की राजी मर्जी घर वालों की हो तो विचार कर सकते हैं आप इस पर। लेकिन जो सनातन संस्कृति है वो कहती है कि इस तरह से व्यवस्था हो। श्रेष्ठ देखो, विवाह क्यों करते हैं? विवाह करने का मूल उद्देश्य है कि आप दोनों तो खुश रहें, पति पत्नी, ये तो ठीक है, लेकिन जो आपसे संतान हो वह संतान श्रेष्ठ होनी चाहिए। कहते हैं, गीता में लिखा है, ये बात भगवत गीता की है, कि जैसे आपने किसी और लड़की से विवाह कर लिया तो जो आपकी संतान होगी वह वर्ण संकरी कहलाएगी, और वर्ण संकरी संतान से पितर पानी नहीं लेते। तो आने वाली पीढ़ी नस्ल ना खराब हो, आने वाली पीढ़ी वर्ण संकरी ना हो, इसलिए ये व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। ठीक है? क्योंकि समाज में वर्ण संकरी समाज, वर्ण संकरी लोग बहुत घातक होते हैं सबके लिए, इसलिए वर्ण संकरी संतान ना हो। राधे राधे, प्रणाम गुरुजी। जी। मेरे अगर छोटे भाई बहन है, अगर वो गलत रास्ते पे जा रहे हैं, अगर हम उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं और वो नहीं सुन रहे और वो बोल रहे हैं कि हमें हमारी तरह से जीने दो, तो हमें क्या करना चाहिए? एज अ बड़ी बहन मुझे उनका साथ देना चाहिए या फिर उनको रोकना चाहिए? फिर वो जैसे जी रहे उनको वैसे करने देना चाहिए? आजकल क्या है, माई लाइफ माई चॉइस कह के बच्चे गलत रास्ते पर जा रहे हैं। yes. कि मेरी अपनी जिंदगी है, जीने दो, मेरी अपनी स्वतंत्रता है, जीने दो। भाई जीने के लिए कोई मना नहीं कर रहा है। जहां मर्जी हो वहां जाओगे तो सूप न खा की जहां मर्जी थी वहां गई तो नाक कटवा के आ गई कि नहीं? जहां मर्जी है वहां जाने दो। रावण गया अपनी मर्जी से, सीता मैया को चुरा के ले आया, सर्वनाश हो गया कि नहीं? तो अपने छोटे भाई बहनों को समझाना कि बेटा अपनी मर्जी ही नहीं चलती, जहां जा रहे हो क्या वहां जाना सही है? ये भी तो विचार करना पड़ेगा। जो कर रहे हो क्या वो करना सही है? अब मेरी मर्जी मैं कुछ भी करूं नहीं, यदि आपकी मर्जी है कुछ भी करो
तो क्या किसी को मार डालोगे तो जेल चले जाओगे। इसलिए अपनी मर्जी से सब कुछ नहीं होता, कुछ कानून के हिसाब से होता है। हमें किसी को मारने का अधिकार नहीं है। ऐसे धर्म भी कहता है कि धर्म से चलो, अधर्म से चलोगे तो यहाँ की अदालत से बच भी जाओगे, ईश्वर की अदालत से कैसे बचोगे। दो अदालतें हैं, यहाँ की भी और वहां की भी। आजकल जैसे लोग लिव इन में रहना चाह रहे हैं, बोले हमारी जिंदगी कैसे भी जिए। अरे क्यों अपना चरित्र बिगाड़ रहे हो? क्यों किसी, हमारे सनातन में विवाह की परंपरा है, हमारा जीवन मर्यादामय होना चाहिए। आजकल माई लाइफ माई चॉइस कह कह के लोग अमर्यादित हो रहे हैं, कुत्ता बिल्लियों की तरह चरित्रहीन बन के घूम रहे हैं और अपने को कह रहे हैं कि हम बहुत एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं। यदि आपकी शिक्षा का अर्थ ही चरित्रहीन होना है तो धिक्कार है ऐसी शिक्षा को, जो शिक्षा आपको चरित्रहीन बनाए। राम की शिक्षा ने राम को चरित्रवान बनाया है। वही शिक्षा है जो आपके चरित्र को मजबूत करे। जो आपके चरित्र को कमजोर कर दे वो काय बात की शिक्षा। जो आपको सच्चा बनाए वही शिक्षा सही है। जो आपको झूठा बना दे, झूठ बोलने के लिए विवश कर दे, वो काय बात की शिक्षा। लेकिन आज के भारत में, आज के समाज में सच की शिक्षा कम है, झूठ की शिक्षा ज्यादा है। चरित्रवान की शिक्षा कम है, चरित्रहीनता की शिक्षा ज्यादा है। ये दोष इस देश में अब हवा ही ऐसी चल रही है, किसको दोष देंगे। बढ़ता हुआ कलयुग है, कलयुग जब बढ़ेगा तो ऐसे ही विचार होंगे। इसलिए आप बहन हैं, समझाती रहो, हम भी समझाते रहें। गुरुजी मेरा प्रश्न नहीं है, लेकिन एक सुझाव है। जैसे कि दृष्टिबाधित लोगों के लिए मैं काम करता हूं। जैसे कि हम लोगों के पास अगर आंखें ना हो तो सोच नहीं सकते हम कैसे चल पाएंगे। ऐसे ही देश में 70 लाख दृष्टिबाधित व्यक्ति हैं, ब्लाइंड लोग हैं। उनके लिए मैंने एक डिवाइस बनाई है जिससे वो आसानी से चल फिर सकते हैं, समाज में उठ बैठ सकते हैं, बिना टकराए एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। मतलब उससे उनको दिखने लग जाएगा? दिखने नहीं लग जाएगा सर, उसमें सेंसर्स वगैरह है जिससे वो महसूस करके चल फिर पाएंगे। मैं आपको समझा सकता हूँ, 2 मिनट अगर ले सकूँ तो। बताओ। 7 फीट की दूरी पे लाइट ब्लिंक करती है। लाइट सामने वाले व्यक्ति के लिए है। जैसे कि रात में ब्लाइंड पर्सन बाहर गया, लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। सामने वाले व्यक्ति कोई दूर से आ रहा होगा तो देख पाएगा कि कोई आ रहा है। फिर 4 फीट की दूरी पे कोई भी ऑब्जेक्ट आती है, इंसान, जानवर, कुछ भी आता है तो बीप का साउंड होता है। और 2 फीट की दूरी पे वाइब्रेशंस होते हैं। और कई बार ऐसा देखा गया है कि जो दृष्टिबाधित बहनें होती हैं उनके साथ गलत दुष्कर्म हो जाते हैं, तो उसके लिए हमने उसमें GPS वगैरह दिया हुआ है। वो एक बटन दबा के अपने घर वालों के साथ अपनी लाइव लोकेशन शेयर कर सकती है। वाह, ये तो अच्छी डिवाइस बनाई आपने। तो इसके लिए गुरुजी मैं आपसे चाहता हूं कि आपके साथ मिलके मैं बहुत सारे ब्लाइंड लोगों की हेल्प कर सकूं। हम लोगों ने पहले भी बहुत सारी डिवाइसेस डोनेट करवाई हैं और आपके साथ अगर मिलके मैं कर सकूं तो। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा कि आपने खुद ने बनाया। जी सर। अरे बहुत अच्छा। तो ये कितने की है डिवाइस? ये वैसे 3000 रुपए की पड़ती है और बल्क में कॉस्ट बहुत कम हो जाती है। तो आपने इसको तैयार किया है? जी। सेंसर इत्यादि सब आपने बनाए हैं? जी। सेंसर तो मिलते होंगे वो लाके आपने? हाँ, सेंसर्स वगैरह जैसे अल्ट्रासोनिक सेंसर्स वगैरह वो तो आते ही हैं। हाँ। इसमें प्रोग्रामिंग हमने करी है और असेंबली पूरी हमने करी है और इसका पेटेंट हम लोगों ने फाइल करा रखा है। अच्छा, तो ये अच्छा आपने बनाया है। तो लाए हो उसको एक सैंपल? अभी नहीं लेकर आया, लेकिन आप बोले तो मैं परसों ले आऊंगा आपके पास। हाँ हाँ, तो ले आइए। ओके। हम लोग छोटे से समय से सुनते आ रहे हैं कि हर चीज ये भगवान की इच्छा से होता है और ये सही भी है। लेकिन हम कोई पाप आचरण करते हैं उसमें भी क्या भगवान का ये मतलब भगवान का इच्छा से होता है क्या? पाप आप अपनी बुद्धि से करते हो। जब पाप कर रहे थे तब आपको पता था कि ये गलत है? हाँ। पता था कि नहीं? हाँ। चोर चोरी करता है, चोर को पता होता है कि मैं गलत कर रहा हूँ। हाँ। तब ना छिप के जाता है। सही है गलत है? हाँ, सही है। तो पता है कि आप गलत कर रहे हैं तो क्यों गलत कर रहे हैं? फिर आपने किया है तो आप ही उसको भोगेंगे। भगवान ने तो कहा नहीं कि तुम चोरी करो, तुम गलत काम करो। आपने किया है तो आप ही भोगेंगे उसका। भगवान की तरफ से तो आप स्वतंत्र हैं, पुण्य करने के लिए, पाप करने के लिए, अच्छा करने के लिए, बुरा करने के लिए। आपकी मर्जी, आपको जो करना है कमा लीजिए। पाप कमा लीजिए या पुण्य कमा लीजिए, यहाँ सब कुछ मिलता है। पाप भी मिलता है, पुण्य भी मिलता है, अच्छा भी मिलता है, बुरा भी मिलता है। आपको जो कमाना है कमाइए, हिसाब बाद में होगा। ठीक है गुरु जी। जो आप कमाए होंगे उसके अकॉर्डिंग हिसाब चालू हो जाएगा। पाप कमाया है तो ये सजा नरक है, पुण्य कमाया है ये फल है पुण्य का। अवश्यमेव भोक्तव्यम्। महाराज जी, मैं ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में पूरा बर्बाद हो चुका। महाराज जी, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तो कितना बर्बाद कर चुके? 25 से 30 लाख। तो आपके पास कहाँ से आ गए 30 लाख? घर का और लोगों से। घर में कितना पैसा था? घर का आधा है महाराज जी और लोगों से लिया हुआ। तो पिताजी क्या करते हैं आपके? गल्ला खरीदी करते हैं महाराज जी, अपने साथ महुआ करके आता है वही, और किराना दुकान है। तो पिताजी आपको पैसा देते थे?
हम बिजनेस में ही संभालता था। बिजनेस आप करते थे पिताजी के साथ? जी। तो जो कमाते थे जुआ खेल जाते थे? जी महाराज जी। तो 25-30 लाख हार गए जी जुआ में? जी। ऑनलाइन गेमिंग? जी, पिछले 3 साल से ये लत लग गई महाराज। 2023 से शादी से बाद। शादी हो गई आपकी? जी, गर्भवती है महाराज जी पत्नी 8 महीने। तो पत्नी को भी तो नहीं हार गए जुआ में? नहीं महाराज जी। हैं? पत्नी तो नहीं लगा दी दाव में? नहीं। चलो पत्नी न लगा देना दाव में। और क्या बचा है दाव में लगाने के लिए? वही महाराज जी, सब कुछ हार चुका हूँ, बस अब उस गलती सब हार गए जी। अब अक्कल आई कि नहीं? आ गई। आ गई। अब और खेलोगे जुआ? नहीं। बस सब खो करके अक्कल आई, चलो आ गई। 30 लाख की अक्कल है मतलब आपकी? जी महाराज। ये ज्ञान आपका कितने रुपया का है? जुआ खेलना चाहिए कि नहीं? नहीं आप, नहीं खेलना चाहिए। जुआ नहीं खेलना चाहिए, ये बात इन्हें अब समझ में आई जब 30 लाख हार चुके। मतलब जुआ नहीं खेलना चाहिए, ये ज्ञान कितने का है इनके लिए? 30 लाख। 30 लाख। तो मेरे जितने नौजवान दोस्त यहाँ सुन रहे हैं, आपसे बताऊं कि आप भी 30 लाख गवा के समझोगे या पहले ही समझ जाओगे कि कोई भी जुआ, ऑनलाइन गेमिंग, ये जुआ ही है, गलत को गलत कहा जाए। हम कहते हैं जुआ पर कलयुग का वास है, जो जुआ खेलेगा उसका नाश होगा। लिख लो कागज में। धर्मराज युधिष्ठिर ने जुआ खेला था, 12 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास हुआ, द्रौपदी पत्नी की साड़ी उतारी गई। ये सारा कुछ किसके चक्कर में हुआ था? जुआ के चक्कर में। दुर्योधन का सर्वनाश हुआ किसके चक्कर में? जुआ के चक्कर में। अब जब दुर्योधन का सर्वनाश हो गया जुआ के चक्कर में, तो फिर और जो खेलेगा उसका होगा। अब देखो आपने 30 लाख जुए में बर्बाद कर दिए। गौरी गोपाल आश्रम में देखो, कल 25 गरीब बेटियों का विवाह है। हम बेटियों के विवाह में पैसा खर्च करते हैं। वृद्ध माताएं 300 यहाँ रहती हैं, हम उनकी सेवा में पैसा खर्च करते हैं। यहाँ 200 बच्चे गुरुकुल में पढ़ते हैं निःशुल्क, हम उसमें पैसा खर्च करते हैं। यहाँ पर अखंड रसोई चलती है, 30,000 लोग। 30 लाख आप हार गए। गौरी गोपाल में 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं। पैसा तो यहाँ भी खर्च हो रहा है। हमें जुआ का पैसा चाहिए ही नहीं। कोई हमें 50 करोड़ भी दे फोकट का, हम फोकट का पैसा लेते ही नहीं है। हम मेहनत करके जो कमाते हैं, हम वो कमाते हैं, वो रखते हैं, वो लेते हैं।